हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लिल्ली ने गांव में जो कुछ तमाशा किया, उसके बाद पूरा परिवार घर आता है। पूरे रास्ते सीमा का रोना नहीं रुकता। तो वहीं रोहन भी भाभी के साथ किए अपने बर्ताव से बहुत दुखी था। घर आकर, भाभी ये बैग मुझे दे दीजिए, भारी होगा। लिली देख रही थी कि अभी तो उसने मुश्किल से दोनों के बीच झगड़ा करवाया था, और अब ये है कि रोहन फिर भाभी भाभी करके पीछे लग गया। कोई ज़रूरत नहीं है। ए जी, ज़रा ये बैग मेरे कमरे में रख दीजिए। रोहन की आंख भर आती है। जो भाभी उस पर हक जताया करती थी, आज फॉर्मेलिटी कर रही है। लिली कमरे में चली जाती है। सीमा सबको पानी देती है। अरे तू भी तो थकी है, तुझे कौन पानी देगा? मैं दूंगा ना भाभी को पानी। भाभी आप बैठिए, मैं ला रहा हूँ। सीमा गुस्से से रोहन की ओर देखती है और पास रखे ग्लास से पानी पी लेती है। माँ जी, मैंने पानी पी लिया है, आप लोग चाय लेंगे? हाँ बेटा, मेरी तो बना ही दे चीनी वाली। हाँ, और मेरे लिए भी। और सबसे भी पूछ ले सीमा, मुझे लगता है चाय तो सभी पियेंगे, सभी थके हैं। लिल्ली कहाँ है? उसे बोल वो भी मदद कर दे। रोहन देख रहा था कि दूर का सफ़र करके जहाँ भाभी सबको पानी और चाय पिला रही है, वहीं लिली तो कमरे में चली गई। वो सोच ही रहा होता है कि सीमा सबके लिए चाय लेकर आती है। सबके हाथ में चाय देकर सीमा रोहन के पास बिना कुछ कहे चाय रख देती है। सीमा के व्यवहार को देखकर अब रोहन से रहा नहीं जाता और वो सीमा को पकड़कर रोने लगता है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं छोटा हूँ, छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए। माँ बेटे की तरह हो तुम दोनों, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रो मत, कोई बात नहीं, लेकिन बस तुमसे और लिली से एक ही विनती है, घर को तोड़ने मत दो। बड़ी मुश्किल से परिवार बनता है। रोहन, भाभी की बात अच्छे से सुनो। वो जो कह रही है उसका पालन करो, समझे? तुम्हारी बीवी को समझाने का काम तुम ही कर सकते हो, ना कि उसके कहने पर घर वालों से लड़ो। घर वाले अभी बात कर ही रहे होते कि जींस टी शर्ट में लिली सबके सामने आती है। हाँ हाँ, और कहिए। अरे अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और पापा जी, बहू के खिलाफ बेटे को भड़काकर कौन सा पवित्र संसार बसा रहे हैं आप? लिल्ली, तमीज से बात करो, ससुर है वो, और आज तक किसी ने उनसे इस लहजे में बात नहीं की। हाँ, तो ये कुछ भी कहे और हम सुनते रहें, ये कहाँ का इंसाफ है? और हाँ, मैं ये सीमा भाभी की तरह पागल नहीं हूँ, ये बता देती हूँ। ये तो ज़्यादा ही इमेज बनाने की लालच में आप लोगों के पैर की धूल चाटती रहती है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मान वाली लड़की हूँ, बता देती हूँ। लिली प्लीज़ चुप हो जाओ, पापा का वो मतलब नहीं था। अरे रहने दो। तुम्हारे पापा और उनका मकसद एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हैं ये तुम्हारे मम्मी पापा। और तुम्हारी भाभी को क्या लगता है ये दिखावा करके पूरा घर हथिया लेंगी? अरे एक सुई के बराबर का भी हिस्सा अपना नहीं दूंगी, मैं बता देती हूँ। ससुर घर में हो रहे कलेश को देखकर चकरा कर गिर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं, पापा, अरे कोई पापा को संभालो। पापा! भैया पापा को अस्पताल लेकर चलते हैं, मैं कार निकालता हूँ। तभी लिली बेहोश हो जाती है। अरे लिली भी बेहोश हो गई। लिली क्या हुआ तुम्हें? रोहन, तुम लिली को संभालो, मैं पापा को लेकर जाता हूँ। बड़ा भाई पिता को लेकर जैसे तैसे जा रहा होता है कि सीमा की नज़र लिली पर पड़ती है। वो मुस्कुरा रही थी। सीमा सास को कोहनी मारती है। सास भी देखती है कि अरे अभी तक तो ये बेहोश हो रही थी, लेकिन अब तो ये हंस रही है। रोहन, लिली झूठ बोल रही है, इसे होश है। देखो हंस रही है हम लोगों को देखकर, देखो। रोहन लिली की ओर देखता है तो वो बेहोशी होती है। लिली आंखें खोलो। सासू माँ क्या बोल रही हैं आप? मेरे पर शक कर रही हैं? अरे आपकी जगह कोई अच्छी औरत होती ना तो अपने पति के पीछे भागती। हाय रे। ये बोलकर लिली फिर बेहोश। सीमा सास को लेकर वहाँ से चली जाती है और रोहन लिली को लेकर बेड पर लिटा देता है।
मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकती। अभी इसे घर से बाहर निकालती हूँ। गालियाँ दे रही है सास को, ससुर से जुबान लड़ा रही है। माँ जी ये ना भूलें कि लिल्ली अकेली नहीं है, रोहन भी अब उसके साथ है। लिल्ली को भगाने का मतलब है रोहन को घर से निकालना। हाँ तो जाए ना वो भी। नहीं माँ जी, वो कहाँ जाएगा? उसका ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ता है। लिल्ली तो पागल बना देगी। माँ जी, अपने बेटे की खातिर शांत रहना होगा हम दोनों को। उधर ससुर की तबीयत स्टेबल होती है, वो घर आते हैं। सास और सीमा उनके पास जाते हैं। क्या हुआ था बेटा इनको? माँ, पापा ने कोई बात दिल से लगा ली थी, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही घर वाले परेशान हो जाते हैं। सीमा रोने लगती है, सास भी रोने लगती है। बड़ा भाई दोनों को संभाल रहा होता है कि सारी आवाज़ लिल्ली और रोहन के कमरे तक जाती है। लिली, अगर तुम कुछ ठीक फील कर रही हो तो मैं पापा के पास होकर आता हूँ। न जाने सब क्यों रो रहे हैं, मेरा मन बैठा जा रहा है। क्या है? मरा थोड़ी ना होगा बुड्ढा। मतलब सॉरी, तुम्हारे पापा मरे होते तो बताने कमरे में तो आते ना। रोहन पिता के मरने की बात से ही परेशान हो जाता है। अब कमरे में उसका मन ही नहीं लगता। वो अब बिना लिल्ली से पूछे बाहर की ओर भागता है। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? रुको, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। रोहन भागकर बाहर जाता है। सब रो रहे थे। रोहन माँ के कंधे पर हाथ रखता है। दूर दूर रह मुझसे, मैं कहती हूँ निकल मेरे घर से। क्या बोल रही हो माँ? क्यों बोल रही हो ऐसा? हाँ जा रहे हैं हम लोग, हमें भी कोई शौक नहीं है साथ रहने का। रोहन लिली की ओर देखता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। क्या है, तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? ये बुढ़िया हम लोगों को घर से बाहर निकाल रही है और तुम की। माँ, डॉक्टर ने पापा के सामने कोई भी कलेश करने से मना किया है, नहीं तो पापा को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। क्या? पापा को हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक। और तू चाहता है कि पापा जिंदा रहे तो इस घर से निकल जा अभी के अभी। रोहन भी समझ रहा था कि पिता की जान को खतरा है। ना तो लिल्ली शांत होगी और ना ही वो लिल्ली को कुछ कह पाएगा। लेकिन अब उसका मन लिल्ली से हट जाता है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। यही चाहती है ना आप? साफ तो बोल रही है, अब क्या खून से लिख कर दे तब मानोगे? चलो, मैंने तो पैकिंग भी कर रखी है। रोहन, जो घर का सबसे छोटा प्यारा राज दुलारा बेटा था, न जाने कैसे किसके भरोसे अब इस घर से जा रहा था। सीमा सास को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नहीं सीमा बेटा, पति और बेटे में से मैंने अपने पति को चुना है, जैसे इसने पिता और बीवी में से बीवी को चुना। हाय रे, तो इसमें भी जलन मच गई बुढ़िया। चुप रहो लिली, समझी? जो चाहती थी वो तो हो रहा है ना। एक बेटा अपनी माँ, अपनी भाभी, भाई, पिता सबसे दूर हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग तो कर रही हो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ मेरा शरीर ही जाएगा। आत्मा मेरी इस परिवार के साथ ही रहेगी। बड़ी देखिए आत्मा परमात्मा वाले। मैंने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली की किचकिच में नहीं रह सकती। वैसे भी ये लोग चेहरे देखे इन लोगों के। मैं तो कहती हूँ कि लिल्ली परिवार को कोस ही रही थी कि बड़ा भाई रोहन से कहता है, लेकर जाओ ना इसे यहाँ से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। अब भैया, आप तो ऐसा ना बोलिए। अरे क्यों ना बोले, निकलो, बोला ना निकलो। हाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कमरे में ताला मार कर जाऊंगी। मेरा सारा सामान यहीं रहेगा, क्योंकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हाथ जोड़ रही हूँ लिली, जो भी चाहिए सब ले लो, लेकिन अभी पापा जी के सामने ये सब मत बोलो। उनका दिल बैठ चुका है वैसे भी इन सारे झगड़ों को देखकर। हाँ, तो तुम लोग बोलोगे तो भी तो सुनेंगे ना। मैं कोई इतनी भोली नहीं हूँ। अरे चलिए ना। लिल्ली घर वालों के सामने रोहन का हाथ पकड़कर ले जा रही थी और रोहन सूनी आंखों से अपने परिवार की ओर देख रहा था कि काश ये सब सिर्फ एक बुरे सपने की तरह निकल जाए, लेकिन ये हकीकत थी। तो क्या रोहन अब हमेशा के लिए परिवार से दूर हो जाएगा? जानने के लिए देखिए हरा भरा ससुराल पार्ट 4।